हे महाराज, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है और आप इसे अपनी घर की टहनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को आप क्षमा करिए। अब प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिए। आहा। और इसके बाद में शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया है। सास जो थी ना सजनों, वो सास भोले बाबा के पास आकर के और महाराज रोने लगी, दुखी हो गई, हाथ जोड़ करके कह रही है हाँ शिव जी को और माता पार्वती को, बेटी देखो अब बेटी छोड़ करके जा रही है। तो सास भोले बाबा को महाराज कह रही है आप क्षमा करना पार्वती को, और को गलती हो जाए तो भोले बाबा सास को समझा रहे हैं। बहुविधि शंभु सास समुझावा, बहुविधि शंभु सास समझावा, बहुविधि शंभु सास समुझावा, बहुविधि शंभु सासु समझावा, बहुविधि शंभु सास समुझावा, बहुविधि शंभु सास समझावा, बहुविधि शंभु सास समुझाई, बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। सास ने महाराज सास को भोले बाबा ने समझाया है और कहा है आप चिंता मत करो, आपकी बिटिया को कोई जो भी बातें होती है वो सारी भोले बाबा ने भी अपनी सास को कही है। और इसके बाद में पार्वती को उपदेश दिया है सासू ने, यानी माँ ने, पार्वती की माता ने पार्वती को उपदेश दिया है। जाते जाते बेटी को बात माता मैना भी कह रही है और हम भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? बिटिया दबने की जरूरत नहीं है, बस एक फोन कर देना, टांग देंगे। डरना मत। अब महाराज वो छोटी सी बात में ही सपोर्ट तो पीछे गए ना। सजनों 99% अगर बिटिया के घर को उजाड़ते हैं तो पियर वाले उजाड़ते हैं मेरे भाई। छोटी मोटी बात किस घर में नहीं होती, जरा ये विचार करो। क्या वो बेटी अपनी पियर में थी तो कभी छोटी मोटी बात नहीं हुई? क्या जन्म देने वाली माँ के साथ में कभी लड़ाई नहीं हुई? क्या पिता के साथ में, भाई के साथ में कभी लड़ी नहीं? वो कितनी बार लड़ाई हुई होगी। तो क्या उसने घर छोड़ दिया? क्या उसने वारे न्यारे कर दिए? विचार करिएगा आप सजनों। पर एक बात और ध्यान रखना, जब तक उस बिटिया का घर नहीं उजड़े माँ बाप भी तभी तक साथ देते हैं, और उजड़ने के बाद छोड़ करके वो भी। और उसके समझ में तब आता है कब, जब वो किधर की नहीं रहती ना इधर की। ये कथाएं ऐसी नहीं लिखी महाराज, इन कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान की गई। इन कथाओं के माध्यम से अपने गृहस्थ को, अपने जीवन को हम कैसे सुधार सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को हम कैसे सुखी रख सकते हैं, इन कथाओं के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। मेरे भाई, छोटी छोटी बातों पे घर टूटा नहीं करते, रिश्ते छूटा नहीं करते। छोटी छोटी बातें कहाँ नहीं हुआ करती महाराज, कहाँ नहीं होती। हर बात में दो अर्थ होते हैं, चाहे तो गलत निकाल लो, चाहे तो सही निकाल लो। गलत निकालोगे घर टूट जाएगा, और सही निकालोगे तो घर बना रहेगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हर बात के दो अर्थ होते हैं। माता पार्वती को क्या समझाया मैना ने? ध्यान से सुनिए। करे हूं सदा, करे हूं सदा
शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। कत विधि सृजी नारी जग माई, कत विधि सृजी नारी जग माई। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। कत विध सृजी नारी जग माई, कत विधि सृजी नारी जग माही। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। मैना रोती रोती कहती है, बिटिया सदा अपने पति भगवान शिव का पूजन करना, उन्हें परमेश्वर मानना, भगवान से पहले उनको स्थान देना, उनकी बात को ब्रह्म वाक्य मानना बिटिया। और केवल पति को ही नहीं, अपने सास ससुर की भी सेवा करना। ध्यान रखना, पतिव्रता वो नहीं है कि पति को तो महाराज खूब घी लगा लगा करके, खूब माल बना बना करके खिलाए, और सास ससुर को ढंग की महाराज गर्म रोटी भी बना करके नहीं दे। इससे पतिव्रत पूर्ण नहीं होता, वो पत्नी पतिव्रता कभी नहीं कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पतिव्रता नारी वो हो ही नहीं सकती जो पति की तो सेवा करे और महाराज पति के परिवार से विरोध करे। उसे पतिव्रता कह लेने का कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई। भले अपने आप को पतिव्रता मानती रहे, पर पतिव्रता नहीं हो सकती, और पति भी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, पति के प्रति जो फर्ज है वो तो अपना पूरा करे ही करे, लेकिन पति के परिवार के प्रति जो फर्ज है वो भी जो पूर्ण करती है, वही पतिव्रता कहलाती है मेरे भाई। इसलिए आजकल सतियां समाप्त हो गई महाराज। पुराने जमाने में सासुएं कितनी खराब खराब हुआ करती थी महाराज, उसके बाद भी अरे भैया सर धोने के लिए शैम्पू टेम्पू तो बहुत दूर की बात, साबुन भी नहीं देती थी। ऐसी खतरनाक खतरनाक होती थी, लेकिन फिर भी पहले की बहुएं क्या महाराज है। और वो उनकी तपस्या होती थी, और ये मानो कि भगवान के द्वारा ली हुई परीक्षा होती थी, और जब उस परीक्षा में पास हो जाती थी। अच्छा एक बात देखो, आप देखना, या तो विवाह करो ही मत, करो तो विवाह की रस्मों को समझो आप। या तो महाराज ऐसे ही रहो, झंझटबाजी खत्म, नहीं तो सास का झंझट, न ससुर का झंझट, न पति का झंझट, बस ऐसे ही रहो। और विवाह करो तो विवाह की रस्म को समझो। जब बिटिया का विवाह होता है ना, तो एक रस्म होती है बिटिया के लिए। कौन सी? आप देखना, वो पट्टे के ऊपर क्या क्या रखते हैं, मूंग की दाल की क्या बनाते हैं, मंगोड़ी, मंगोड़ी बोलते हैं क्या, बड़ी मंगोड़ी जो भी बनाते हैं, समझ गए ना। अब वो तो ठीक है खाना पूर्ति, उसे तो खाली अपना पति पति दिखता है, बाकी वो तो सब रस्में तो ऐसी खाना पूर्ति करती है। उस पागल को ये नहीं पता तुझे समझाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। सच में वो जो मंगोड़ी होती है ना, बड़ी जो बनाते हैं ना दाल की, वो कितनी भी सावधानी से बनाओ,
कितनी भी सावधानी से, मगर वो सीधी कभी बनती नहीं है। बनती है क्या? टेढ़ी ही बनती है। कितनी भी सावधानी से उसको बनाओ लेकिन वो टेढ़ी ही बनती है। मतलब क्या है कि तुम ससुराल में जा रही हो ना, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं ना, तुम चाहे कितना भी सीधा समझना, लेकिन ये मंगोड़ी को देख ले, तेरे ससुराल के लोगों को देख ले। वो जो मंगोड़ी बनाती है ना, वो ससुराल के लोग हैं महाराज। तू जा तो रही है, बड़ी खुशी खुशी नाच रही है, महाराज मैं पिया घर जाऊंगी, पिया घर जाऊंगी। ये पिया से पहले जिया देख ले, तेरा कौन कौन खाएगा। हाँ, मंगोड़ी की तरह टेढ़े टेढ़े लोग होंगे। फिर बोले इन टेढ़ों के बीच में तू कैसे भी सीधी बन के टेढ़ी बन करके अगर प्रेम से जी ली, इनको अपना बना लिया तूने, तो फिर तो सजनों उस पट्टे के पास में एक ताला रखा होता है, चाबी रखी होती है। रखा होता है ना, एक ताला रखते हैं, एक चाबी रखते हैं और एक कोयला भी रखते हैं साथ में। हाँ, ताला चाबी का मतलब क्या है? इन टेढ़े लोगों के साथ में तू मिलकर के चल ली, तूने निभा ली, तो ये ताला चाबी तेरा है, किसी और का नहीं है। इस घर की ताला चाबी तेरी है। और नहीं निभा पाई तो नहीं निभाई तो बोले ओ कोयलो रखियो है ने, मुंडो काड़ो करके घर में बैठ जाइए आके। नहीं निभाई तो हाँ, और क्या? वो कोयला इसीलिए होता है कि मुंह काला करना और तेरे पैर में जाकर के बैठ जाना। और निभा ली तो ताला चाबी तेरे हाथ में आ जाएगा, चिंता की बात नहीं। बस ये रस्में इसीलिए बनाई गई हैं बिटिया को शिक्षा देने के लिए महाराज। हाँ, इसलिए भैया पति की सेवा के साथ साथ परिवार की सेवा का भी यहाँ माता ने उपदेश दिया है। और कहा है कत वृद्धि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाई। विधाता ने महाराज क्यों नारी का सृजन किया, क्यों नारी को जन्म दिया? क्यों? बोले नारी जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। बचपन में पिता के अधीन रहती है, बचपन में पिता के अधीन रहती है, जवानी में पति के अधीन रहती है और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहती है। स्वतंत्र नहीं रहती महाराज। चाहे वो कलेक्टर नहीं बन जाए, इंस्पेक्टर नहीं बन जाए, पर रात में जब अकेली आएगी तो वो डरेगी। और भाई बेटा पति कोई साथ होगा तो उसे डर, कितनी बड़ी कलेक्टर नहीं बन जाए चाहे वो, पर डर तो उसके अंदर बना ही रहेगा। क्योंकि नारी को हमेशा सहारे की आवश्यकता, बोलने को चाहे वो कितना भी कुछ बोले, लेकिन सजनों ये जो बातें शास्त्रों में लिखी है ये बातें गलत नहीं हैं। और इसके बाद में वहाँ से विदा होकर के बाबा महादेव आए हैं।